मिस्टर स्टूडेंट्स, तो कल 7 फरवरी को आपका जो है वो M3 का एग्ज़ाम है। एंड आज की वीडियो हम इंपॉर्टेंट फार्मूला रिवीजन करने वाले हैं फॉर मैथमेटिक्स 3 इन जस्ट 5 मिनट। 5 मिनट में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले रिवाइज कराने वाला हूं। एंड अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आप M3 के 60 से 70% क्वेश्चन डायरेक्ट ही फार्मूले में वैल्यू रख के आंसर पुटअप करके निकाल सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं बिना एनी टाइम वेस्ट। यूनिट 1 है हमारी न्यूमेरिकल मेथड 1। इसमें हमारे तीन तो पहले ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मेथड है। बाइसेक्शन मेथड जिसमें x2 इक्वल्स टू x0 प्लस x1/2 निकलता है। सेकंड इज न्यूटन रैप्सन मेथड, हमारा xn+1 होता है xn माइनस एफ एक्सएन अपॉन एफ डैश एक्सएन। थर्ड मेथड है हमारा रेगुलर फॉल्सी मेथड। याद रखिए इसको फॉल्स पोजीशन मेथड नाम से ही बोलते हैं, कई बार क्या नाम आता है इसका, फॉल्स पोजीशन मेथड। तो एफ पी में लिख देता हूँ, आप समझ जाइए। ये फॉर्मूला अगर आपको सही ना लग रहा हो इधर तो कई जगह आपने इसको इस तरीके से भी लिखा देखा होगा, x2 इज इक्वल्स टू x0 माइनस एफ x0 एंड देन ब्रैकेट में x1 माइनस x0 अपॉन एफ x1 माइनस एफ x0। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपने इसको लिखा देखा होगा, तो वो एक ही बात है। तो देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यूनिट 1 के ही हमारे कुछ इंटरपोलेशन फॉर्मूले हैं, इन दो में से याद रखिए न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में से एक सवाल आता ही आता है। फॉरवर्ड होता है हमारा y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट। इसमें u क्या होता है, तो u होता है हमारा u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। x आपसे पूछा जाता है, x नॉट होती है x की फर्स्ट वैल्यू, h होती है हाइट जो 0.1 0.2 है, जो भी आपको गिवन हो क्वेश्चन में। सेकंड है न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला, न्यूटन बैकवर्ड फॉरवर्ड की जैसे ही है, बस इसमें माइनस की जगह u में प्लस हो जाता है, इतना याद रखना है। सेकंड थिंग, इसमें y नॉट नहीं होता, इसमें y क्या होता है मैं सेपरेट आपको दिखा देता हूँ शो करके। y नॉट की जगह इसमें हमको देखने को मिलता है y n होता है। एंड इसमें जो हम अपनी किसकी u की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो u इज इक्वल्स टू होता है इसमें हमारा x माइनस एक्स एन अपॉन एच, ना कि इधर x जो पीछे x नॉट था वो इधर x n होता है, इतना याद रखना है। उसके बाद न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला आता है आपके सामने, आप देख सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ इज लेग्रांजेस फॉर्मूला, ये इतना बड़ा जो आपको दे रखा है पाई करके समीशन करके, इतना तो पढ़ने में दिमाग खराब हो जाएगा, इसकी जगह मैं आपको ये शो कर देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से होता है, ये आप देख सकते हैं, और इतना काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, अगर आप इसको याद करें तो पेपर में डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर आ जाता है। यूनिट 2 पे आ जाते हैं हम अपनी, तो यूनिट 2 है हमारी न्यूमेरिकल मेथड 2। इसमें से हमारे तीन फॉर्मूले हैं, ट्रेपिजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल एंड सिम्पसन 3/8 रूल। तो ये तीनों आपको अच्छे से देख लेने हैं, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 का फॉर्म का जो वो है वो क्वेश्चन है वो पेपर में जनरली आता ही है, तो सिम्पसन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो ईजिली हो जाएगा, सिम्पसन 1/3 आसानी से हो जाएगा। सिम्पसन 3/8 लोगों को दिक्कत जाती है, तो आपको ये समझ ना आ रहा हो तो देखिए मैंने दूसरा फॉर्मूला लगाया है, तो ये फॉर्मूला भी आप इस फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी यूनिट 2 में ही लीनियर इक्वेशंस 3-4 मेथड आते हैं सॉल्व करने के। गॉस एलिमिनेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसा आप अपनी क्लास 8, 9, 10th में जो 3 इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे ही गॉस एलिमिनेशन सॉल्व होता है। नेक्स्ट आता है गॉस जॉर्डन, ये क्या है हमारा, एक्सटेंशन ऑफ एलिमिनेशन टू रीच रिड्यूस्ड रो ऑफ एसिलॉन फॉर्म। तो एक एसिलॉन जो एलिमिनेशन मेथड होता है इसको ही घुमा फिरा के कुछ मैट्रिक्स बना के हम गॉस जॉर्डन कर देते हैं। थर्ड है हमारा क्राउड्स मेथड, क्राउड्स मेथड थोड़ा लंबा है, डिकम्पोजेस ए इंटू एल यू। तो इसका फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, कोई फॉर्मूला डायरेक्ट होता भी नहीं है, काफ़ी लंबा चौड़ा मेथड है, बट मैंने मेथड का नाम आपको याद दिला दिया। इसके बाद एक और मेथड है गॉस जैकोबी मेथड, गॉस सीडल मेथड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गॉस जैकोबी पेपर में आता है। एंड गॉस सीडल डायरेक्ट ही निकल आता है, पहले आप यू जीरो करके निकालते हैं, फिर 1 करके 2 करके सक्सेसिव वैल्यू निकालते चलते हैं। याद रखिए गॉस के मैंने 4-5 मेथड आपको बताए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी नहीं, सबसे ज़रूरी है पेपर में अगर कोई आ गया तो आपको ये टाइम आपका पूरा खा जाते हैं ये, तो आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है अगर आप गॉस का मेथड कर रहे हैं, नहीं तो आपका ये आधा घंटा प्लस आराम से खा जाएंगे। ठीक है, आप आ जाते हैं अपनी यूनिट 3 पर, न्यूमेरिकल मेथड 3। न्यूमेरिकल मेथड 3 में ये लाप्लास इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन, 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एक बार आपका क्वेश्चन आया था 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या होता है। लाप्लास होती है डेल स्क्वायर यू प्लस डेल स्क्वायर एक्स, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर एक्स प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर वाई 0। पॉइजन ये होती है 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, ये होती है बीच में सी स्क्वायर आता है। इधर जो डेल स्क्वायर लिखा है ये कुछ नहीं, ये सेम यही चीज़ लिखी है, इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई हो जाता है। तो ये जस्ट मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, कई बार डायरेक्ट पेपर में पूछा गया। चलिए, तो इसके बाद हमारा यूनिट 3 के कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो पहला है हमारा रुंज-कुट्टा मेथड, ये आपके सामने है, तो इसको आप जरूर देखिए क्योंकि ये भी काफ़ी लंबा खिंचता है, ये 14 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है।
इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टेलर सीरीज मेथड, ये भी आपके सामने है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो आता है वो आता है माइलिन्स प्रेडिक्टर एंड करेक्टर फार्मूला, तो ये भी आपके सामने है एंड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम वाइज, तो आप इसको भी देख लीजिए। चलिए, तो अब हम आते हैं अपनी यूनिट 4 की तरफ, ट्रांसफॉर्म कैलकुलस की तरफ। तो इसमें आपके बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड कॉन्वोल्यूशनल थ्योरम से एक सवाल आता ही है, 4 ईयर का भी कई बार सवाल फंस जाता है। तो लाप्लास का आपको ध्यान रखना है, लाप्लास एफ ऑफ टी होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एफ टी एस टी इंटू एफ ऑफ टी। कॉन्वोल्यूशनल थ्योरम जरूर याद रखनी है, सपोज कॉन्वोल्यूशनल थ्योरम में लाप्लास में आपसे ऐसा कुछ पूछा जाएगा कि एस अपॉन एंड एस प्लस ए एंड एस प्लस बी ऐसा कुछ करके, ये दोनों आपको सेपरेट कर लेने होते हैं, दोनों का आप इन्वर्स लाप्लास निकालते हैं। एक होता है आपका एफ ऑफ यू एंड एक होता है जी ऑफ यू, तो इसको करके आप ये एफ ऑफ यू और जी इंटू टी माइनस यू करते हैं। ये भी मैंने प्रॉपर पढ़ा रखा है, आप वीडियो भी चैनल पर देख सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं अपना एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, और जो है हमारा जो ट्रांसफॉर्म कैलकुलस है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जल्दी जल्दी इनको रिवाइज करते हैं, आगे देखते हैं। तो पहली है हमारी लीनियरिटी, इसका मतलब है कि अगर दो फंक्शन में ए प्लस बी है, उसमें लाप्लास का जो निकाल रहे हो तो दोनों का हम सेपरेट भी लाप्लास निकाल सकते हैं। देन आती है हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़, किसी भी चीज़ में अगर ई की पावर ए टी का मल्टीप्लिकेशन हो, आपको दिख रहा है, तो आपका एफ ऑफ एस माइनस ए हो जाता है, उसको हम एफ ऑफ एस की जगह एफ ऑफ एस माइनस ए रख देते हैं। सपोज आपका जो साइन होता है, जैसे आपने पढ़ा है, तो साइन में आपका ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होता है, तो आप एस की जगह एस माइनस ए रख देते हैं। ये आपको पता होगा, चलिए जस्ट हम रिवीजन कर रहे थे। सिमिलरली हमारी एक सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू टी माइनस ए इक्वल्स टू की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। ये कब आती है? जब हमको क्वेश्चन इंटरवल्स में गिवन हो, याद रखिए, जब भी क्वेश्चन हमको कुछ इंटरवल्स में गिवन हो, लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कुछ इस टाइप का क्वेश्चन गिवन होता है, साइन टी एंड जीरो, जब हमको टी लेस देन कुछ पाई बाय टू एंड ग्रेटर देन एक्चुअली एंड टी लेस देन पाई बाय टू, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन इंटरवल में गिवन हो, तब हमको ये वाली प्रॉपर्टी काफ़ी काम आती है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। देन आती है हमारी चेंज ऑफ स्केल, अगर हम अपनी फंक्शन में किसी ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक एफ ऑफ ए, तो उसका हमारा फंक्शन में भी इधर पूरा, अगर आपको डायरेक्ट क्लियर ना दिख रहा हो, तो ये लिखा है हमारा 1 अपॉन ए एंड एफ ऑफ एस अपॉन ए, तो इसका ए में डिवाइड हो जाता है एंड एस अपॉन ए हो जाता है, एस के नीचे भी ए का डिवाइड हो जाता है। तो ये हो गई हमारी अगली लाप्लास की प्रॉपर्टी। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई। देन आगे बढ़ते हैं हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो एक प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन बाय टी एन, आप देख सकते हैं, अगर कुछ हमारा, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, तो अगर आपको टी एन से मल्टीप्लिकेशन हो जाए आपका एफ ऑफ टी का, तो आप क्या करते हैं, -1 की पावर एन, एन क्या होता है, जो टी की पावर एन होता है, एंड उतने टाइम आपको डिफ्रेंसिएशन करना होता है अपने फंक्शन का। तो ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है डिवीजन बाय टी। डिवीजन बाय टी में अगर आपको एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ टी को हम टी से डिवाइड कर देते हैं, लाइक साइन टी की जगह आपको साइन टी अपॉन टी लिखा जाता है। देन आपको इंटीग्रेशन करना होता है एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू का, एंड आपका एफ ऑफ यू क्या होता है, वही फंक्शन होता है, लाइक साइन का जो आपका फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यही आपका एफ ऑफ यू हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। देन ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव, ये अगली प्रॉपर्टी है, जब हम उसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, तो अगर एफ ऑफ टी जनरली जो हमारा होता है, जिसका हम लाप्लास लेते हैं एफ ऑफ टी का, उसी की जगह अगर हम एफ डैश टी का लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ की जगह हम जीरो रख देते हैं। ये भी काफ़ी आसान था। फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, अगर आपका एफ ऑफ एस अपॉन एस आ जाए, तो ये हो जाता है हमारा 0 से टी एफ ऑफ यू डी यू। चलिए, ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं इनवर्स लाप्लास पे। इनवर्स लाप्लास के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलरली इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है हमारी, आपको दिख रही होगी, जूम करके थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं। लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए क्या हो जाता है, ई की पावर ए टी। यही पीछे भी था कि जब ई की पावर ए टी का मल्टीप्लाई हो जाए, तो आप एस की जगह क्या रख देते हैं, एस माइनस ए, ई की पावर जो भी ए होती है। डिवीजन बाय एस, तो अगर एस से आप डिवाइड कर दें, एफ ऑफ एस की जगह एफ ऑफ एस अपॉन एस कर दें। अच्छा, जो हम लाप्लास में एफ ऑफ टी में सब काम कर रहे थे, वही इनवर्स लाप्लास में एफ ऑफ एस में सारे काम करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो ये 0 से टी एफ ऑफ यू डी यू हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन बाय एस, ये प्रॉपर्टी काफ़ी काम आती है हमको, इंपॉर्टेंट भी है बहुत। लाप्लास इनवर्स एस इंटू एफ ऑफ एस होता है, ये हो जाता है हमारा एफ डैश टी, और ये कब हो जाता है, जब हमारा एफ ऑफ जीरो क्या हो, जीरो। अगर आपका एफ ऑफ जीरो जीरो आता है, देन आपका लाप्लास इनवर्स एस इंटू एफ ऑफ एस, ये आपका एफ डैश टी के बराबर आ जाता है। लास्ट में आ जाती है कॉन्वोल्यूशनल थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन ये हमारे इनवर्स के लिए है।
तो लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इंटू जी एस हमारा एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू हो जाता है। तो ये आपको जैसे किस फॉर्म में गिवन होता है, लाइक ये कुछ भी ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में गिवन हो सकती है। तो आपको ये दोनों सेपरेट कर लेने होते हैं। ये तो पेज ही काफ़ी आगे पीछे हो गए, ठीक है, हम वापस आते हैं उसी पेज पे। तो ये आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी हमने इस पर काटा पीटी कर दी है। बट आगे देख लेते हैं, एक फोरियर ट्रांसफॉर्म है भाई हमारा। लीनियरिटी वही होती है कि दो में प्लस में है उसका फोरियर निकालते हैं तो दोनों को सेपरेट निकाल सकते हैं। शिफ्टिंग भी भाई वही है, आई कि अगर ई की पावर आई एस ए का मल्टीप्लाई हो जाता है, आई आपका आयोटा होता है, एस और कुछ ए ये इसका मल्टीप्लाई होता है, तो आप एक्स की जगह क्या रख देते हैं, एक्स माइनस ए, या फिर एस की जगह एस माइनस ए। देन एक दो प्रॉपर्टीज़ और हैं आपकी इसकी, ये भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिफ्थ यूनिट। इसमें 3-4 डेफिनेशन जरूर आपसे पूछी जाती हैं, रिपीटेड बैक टू बैक कई बार पूछी गई हैं। पहला है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, आप देख लीजिए। सेकंड है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, फॉर discrete random variables the PMF probability mass function give the probability that a discrete random variable is exactly equal to some value। ये कुछ बताता है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है P of x इज इक्वल्स टू आर, ये एग्जैक्टली सम वैल्यू होती है। इसको कुछ प्रूव करने का भी तरीका होता है हमारा कि समीशन पी एक्स इज इक्वल्स टू 1 हो, एंड एक दो कंडीशन होती हैं इसकी, तो आपको वो देख के जाना है। नेक्स्ट इज हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, काफ़ी ज़रूरी है। इसमें देखिए एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट आते हैं, इसकी डेफिनेशन जितनी नहीं आती, फॉर्मूला आपको क्वेश्चन करने के सॉल्व काम में आता है। एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। पी क्या होता है, जो हमारा फेवरेबल चांस होते हैं, क्यू जो अनफेवरेबल चांस। जैसे कॉइन टॉस किया हेड और टेल्स, तो हेड आने के भी 1/2 चांस है तो पी भी 1/2 हो जाएगा, और टेल आने के भी 1/2 चांस है तो हमारा क्यू भी स्मॉल क्यू भी 1/2 हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। कुछ छोटी सी चीज़ आपको इधर दिख रही होगी, लेकिन ये छोटी सी नहीं है, पेपर में पूछी जा गई है कई बार 7 मार्क्स में। मीन और वेरिएंस, तो मीन होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू इज इक्वल्स टू एन पी, और वेरिएंस होता है हमारा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन पी क्यू। एक और शब्द आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपने देखा हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला और देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कुछ नहीं होता, वो मार्कर में दिक्कत आ रही, वो होता है आपका सिग्मा अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर। तो अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो इसका ही अंडर रूट, वेरिएंस का ही अंडर रूट, मतलब ये अंडर रूट एन पी क्यू हो जाएगा आपका इधर से, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, ये बात हो गई बायनोमियल की। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आता है, पीछे क्या आता है पी एम एफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इस बार डेफिनेशन आती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल द पीडीएफ डिस्क्राइब लाइकलीहुड ऑफ द रैंडम वेरिएबल टेकन ऑन अ गिवन वैल्यू। मतलब किसी भी चीज़ पे रैंडमली किसी इवेंट होने का क्या चांस है, जैसे कोई रैंडम इवेंट आपका हो जाता है जिसमें कंटिन्यूस नहीं है, मतलब उसकी पिछले से कोई लिंक नहीं है, वो इवेंट जो आपका होता है वो पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बताता है। इसमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आता है, आप इसका फॉर्मूला जरूर एक बार देख सकते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई की पावर 1 माइनस 1/2 सिग्मा माइनस म्यू बटा सिग्मा का स्क्वायर। तो इसमें कई जगह आपने म्यू की जगह अगर एम भी लिखा देखा हो, म्यू ना देखा हो, इसकी जगह एम भी कई जगह लिखा होता है, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो सेम ही चीज़ है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना, ये क्या इसने की पॉइंट हमने लिख के रखे हैं, बस इतना इसका फॉर्मूला याद रखना है, जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इसको निकालने का कैलकुलेटर जो आपका इंजीनियरिंग कैलकुलेटर होता है, इससे भी तरीका होता है प्रॉपर, उसका भी उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। मेन चीज़ था जो हमारा यही चीज़ थी, तो इस पर हमने बात कर ली है। अच्छा, हमारा एक फॉर्मूला छूट गया है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, आई थिंक बायनोमियल के बाद, तो पॉइजन मैं आपको आगे सेपरेट दिखा देता हूँ। चलिए, तो लास्ट फॉर्मूला आप देखिए, ये जो आपके स्क्रीन के सामने है, ये हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, एंड ये भी पेपर में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल्स करने के काम आता है, जब आपका सैंपल काफ़ी लंबा हो, सैंपल स्पेस 100, 200, 500, 1000 चीज़ों की बात हो रही हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आई होप कि आपको फॉर्मूला सारे रिवाइज हो गए होंगे। चलिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।